हे गाइस, तो दिल्ली में रहते हुए पहली बार मैं जा रही हूँ आज जामा मस्जिद रोजा खोलने और मैं कहीं विश्वास नहीं रखती बट उनका रिएक्शन मुझे देखकर बहुत क्यूट। मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ तो वो क्या ही कह सकते थे। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पहले ही कहा था, अब से 1.5-2 साल पहले कह चुका मैं। जी हाँ, मुझे इस बात का डर था, मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन मेरे आका ने मुझसे भी पहले कह दिया था। 1400 साल पहले कह चुके मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि मुझे इस बात का डर है कि मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी, मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। जब इंसान के पास पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत आ जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने दीन पर, अपने मजहब पर टिके रहते हैं। इंसान का इम्तिहान ही तभी शुरू होता है जब उसके पास पैसा, दौलत, शोहरत खूब आ जाए, उसके बाद भी वो अपने मजहब पर टिका रहे, अपने आका का सच्चा वफादार बनकर के इस दुनिया में जिंदगी गुजारे। सच्चा वफादार वही होता है, पैसा, दौलत, शोहरत आने के बाद भी। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। यहाँ तो पैसा कमाया ही गया अपनी नुमाइश के जरिए। आजकल आपने देखा होगा कि 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में, 5-6 हज़ार रुपये में लड़कियों को अपने शोरूम पर, अपनी दुकानों पर लड़के रख लेते हैं नुमाइश के लिए। कि जी हाँ, नुमाइश कह सकते हैं उसको, नीलामी भी कह सकते हैं उसको। नुमाइश के लिए लड़कियों को रख लेते हैं अपने, उनको देख करके ग्राहक आएँ। लड़कियों को इसलिए रखा जाता है और उनको बड़ा इज़्ज़त का नाम दिया जाता है। जॉब लग गई, हमारी बेटी जॉब कर रही है, घरों से निकल कर जाती है। कुछ इज़्ज़तदार लोग, कुछ समझदार लोग जब ये सारा कुछ देखते हैं, गलत उनके चाल चलन देखते हैं, घर से नकाब में निकलती हैं और बाहर जा कर के ऑटो से निकल कर के नकाब उतार के बैग में रख लेती हैं और गैर मुस्लिम लड़कों के टच में आती हैं, उनके साथ घूमती हैं। तो जब ये सारा कुछ इस तरह का कुछ देखते हैं ना, तो वो शिकायत करने की कोशिश करते हैं, बल्कि कहते भी, समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको फिर उल्टे जवाब दिए जाते हैं। एक सच्चा वाक़या मैं आपको बताऊं, और जो मैं अभी जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी और मैं बताऊंगा भी कि 1.5-2 साल पहले मैं क्या कह चुका था, मैंने क्या कहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक सच्चा वाक़या मैं आपको बताऊं। 5-5, 6-6 हज़ार में लड़कियों को जॉब मिल जा रही है आजकल। शायद आपने भी देखा हो, इस तरह से लड़कियाँ जॉब कर रही हैं और बड़ा इज्जत का नाम दिया जाता है कि जॉब कर रही है हमारी बेटी। तो एक वाक़या मैं आपको बताऊं। एक साहब, इसी तरह से एक साहब की बेटी एक जॉब कर रही थी एक जगह। उनसे कहा, उसके चाल चलन जब ठीक नहीं देखे, उसको देखा गैर मुस्लिम के लड़कों के साथ में देखा गया उस लड़की को, तब उसके बाप से शिकायत की उसके बारे में। तो उसके बाप के अल्फाज क्या थे? उसने कहा कि भाई, हमारी तरक्की से लोग जलने लगे, हमारी तरक्की से जलने लगे लोग। अब क्या कहा जाए ऐसे मनहूस बाप को, ऐसे दयूस बाप को, जिसके बारे में मेरे आका ने दयूस कहा है, जो अपने घर की खवातीन को खुलेआम छोड़ दे, बेपर्दा छोड़ दे, उसकी परवाही ना करे कहाँ जा रही है बहन बेटी, और फिर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, तो उसको बेगैरत दयूस कहा है मेरे आका ने। इसी तरह से गैर मुस्लिम के टच में लड़कियां आती हैं, उसके बाद वो मुर्तद हो जाती हैं, उनसे शादी कर लेती हैं। 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी अर्शी सैफी नाम की लड़की की। उसको मैंने देखा था, वो व्लॉग बना रही थी, बालों को खोल करके इतरा कर व्लॉग बना रही थी। उसने इस तरह की बात कर रही थी कि भाई, आज तीसरा रमज़ान हो गया, मेरा पहले रोज़े पर ये व्लॉग, मेरा ये रिस्पांस था, दूसरे रोज़े पर मेरा आज ये रिस्पांस, तीसरे पे आज मेरा ये रिस्पांस है, आज मैं देखना चाहती हूँ आज चौथा रोज़ा है, आपका क्या रिस्पांस है। रोज़ाना सहरी की वीडियो, इफ्तार की वीडियो बना करके वो दिल्ली की अर्शी सैफी नाम की एक लड़की वीडियो पोस्ट कर रही थी। उसको मैंने गिटार जो बजाने वाली होती है, एक लड़के के साथ में, गैर मुस्लिम लड़के के साथ में भी मैंने देखा उसको इस तरह की वीडियो पोस्ट करी, खुलेआम बालों को उसकी बाहों में बैठ करके बेगैरती, बेहयाई का मुजाहरा करते हुए उसको मैंने देखा। इस अंदाज में मैंने देखा तो मुझे अफसोस हुआ था। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने अंदाज में मैं बोला था जो भी कुछ बोला था, आज भी जैसा भी बोलता हूँ मैं, लेकिन उस वक्त मुझसे ज़्यादा शुरुआत की थी, मैंने चैनल बनाया था, तो उस टाइम मुझे बड़ा दुख हुआ था, बड़ा अफसोस हुआ था। मैंने उसके ताल्लुक से जो भी कुछ बयान किया था, मैंने कहा था कि मेरी बहन, रिस्पांस मांगना है तो रब से रिस्पांस मांग, दुनियादार से क्या रिस्पांस तू मांग रही है। इस अंदाज में मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया था बना करके, और मैंने कहा था डर है इस तरह की लड़कियों का डर है, इनका ईमान का जाने का खतरा है, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में घूम रही हैं। आज वो दिन है, वो लड़की मुर्तद हो गई है, बड़ी खुशी उसके वालिदैन ने उस लड़के के साथ में की शादी रचा दी है। और कैसी शादी, कैसा निकाह, हरगिज़ नहीं हो सकता। रात रात भर पढ़ाते रहो निकाह, तुम सालों साल
निकाह पढ़ाते रहो, नहीं होगा निकाह जब तक वो ईमान वाले नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं होगा। ये हराम, ये जहन्नम में झोंक दिया उसके वालिदैन ने उसको, और चली गई। और इन सब को देख करके हमारी उम्मत की बेटियां ये देख रही हैं कि कितने ऐशो आराम से ऐशो आराम है, कि पहले भी इसी तरह से कि बेपर्दगी से रही, पहले भी ऐशो आराम की ज़िंदगी काटी, और आज भी ऐशो आराम के साथ में अपने लवर के साथ में उससे शादी कर ली उसने। ये सब कुछ ये ज़ाहरी तौर पर तो बड़ा अच्छा दिखती हैं ये सब चीज़ें, ये सब बातें बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे अजीज़। ये जहन्नम का रास्ता है सीधा। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँ उस लड़की की, देखिए वो जो मुर्तद हुई है ना, वो वीडियो मैंने एक बहन है हमारी उम्मत की बहन, उसने वीडियो पोस्ट की इसके ताल्लुक से। पहले तो मैं वीडियो पोस्ट कर चुका था 1.5-2 साल पहले इस लड़की के ताल्लुक से। मैंने कहा था डर है, इस बात का ख़तरा है। वही हुआ आज जो मैं अब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए इस वीडियो। इनसे मिलिए, ये हैं अर्शी सैफी। इनकी तारीफ मैं बाद में बताऊंगी। पहले उन लड़कियों से गुजारिश करूंगी जो इनकी बहुत बड़ी फैन है कि एक बार वो मेरी बात जरूर सुने। नाम से तो आप जान ही गए होंगे कि ये लड़की मुस्लिम है, और इन्होंने बहुत सारी नातों पर अपनी वॉइस भी दी है, जैसे आती है दुआ बन के तमन्ना में, बच्ची ने ये सुना तो वो कहने लगी चचा। ये वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। धीरे धीरे जैसे ही इनको फैम मिलना शुरू हुआ, ये बेहयाई के गड्ढे में गिरती ही चली गई। इनके सर से पहले दुपट्टा उतरा, फिर इन्होंने अपना लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू किया, अपनी जीनत जाहिर की, फिर धीरे धीरे इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही चली गई। इनके वालिदैन भी बेहयाई में इनका बराबर साथ देते रहे, क्योंकि वो तो इनके लिए नोट छापने की मशीन बन चुकी थी। वीडियो पे वीडियो डालती गई, बेहयाई करती गई, और नोट छापने का सिलसिला भी बढ़ता गया। और जिस अल्लाह ने इनको शक्ल सूरत दी, दीन इस्लाम जी बिल्कुल मेरी बहन, नोट छापने की मशीन बन गई। इधर इनका एक सिंगर पार्टनर भी था, बेगैरत दयूस माँ बाप इसलिए कुछ नहीं कहते। इधर ये भोली भाली मुसलमान बनकर पब्लिक को बेवकूफ बनाती रही, और पीछे पीछे हराम रिश्ते में मजे भी उड़ा रही थी। फिर क्या था, इनके माँ बाप ने इनकी बड़े धूमधाम से शादी की, बड़े फक्र से आशीष त्यागी के साथ शादी कर दी। मना तो करना ही नहीं था, क्योंकि वो नोट छापने की मशीन थी। इनकार कैसे करते? भले ही अल्लाह को नाराज कर, लेकिन बेटी को नाराज नहीं करेंगे। और इस हराम रिश्ते को परवान चढ़ाने में इसके वालिदैन ने भी बराबर साथ दिया। पैसे के हवस ने इनको इतना अंधा कर दिया है कि एक बार भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपनी बच्ची को जहन्नम के रास्ते भेज रहे हैं, और खुद भी जहन्नम के रास्ते जा रहे हैं। अब लाखों मुसलमान लड़कियां इनकी फैन हैं, और इस अर्शी सैफी को अपना आइडल मान चुकी हैं, और ये मुसलमान लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रही है अब ये सोशल मीडिया पर अपना लाइफ स्टाइल दिखाकर ये साबित कर रही है कि गैर मुस्लिम से शादी करके भी देखो मैं कितना खुश हूँ। जो हमारी कौम की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, कहीं ना कहीं इन जैसियों का ही हाथ है, इन जैसियों की ही वो संगत पा रही हैं। जी ऐसे इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर को बिल्कुल बायकॉट कर दें। ये हराम रिश्ते को बड़ी ही खूबसूरती से प्रमोट कर रही है, और मुसलमान बहनों का ब्रेन वॉश कर रही है। इसने खुद तो वो रास्ता चुना जो जहन्नम की तरफ जाता है, बाकी लड़कियों को भी ये जहन्नम में ले जाना चाहती है। लिहाजा अपनी लड़कियों पे नजर रखें, और वो किसको फॉलो कर रही हैं इस चीज पे जरूर गौर करें। बहुत खूब, अच्छी वजाहत की मेरी इस बहन ने, अच्छा बोली है। हकीकत बात है, इस तरह की लड़कियों को, जो दीनदार लड़की भी जो होती हैं, जो पर्दे वाली लड़कियां भी, ख़वातीन जो होती हैं, वो इनको देख करके उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बड़े अच्छे से जी रही हैं, बड़े खुलेआम जी रही हैं, बड़ी खुली ज़िंदगी, इनकी पैसा भी है, दौलत शोहरत सब कुछ है। लेकिन मेरी बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जाहिर होता है वो कुछ और होता है, जो दिखता है वो कुछ और होता है। असल ज़िंदगी तो वही है जो अपने दीन पर गुजार करके बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाए। असल ज़िंदगी वही है। ये दुनिया 4 दिन की है, आखिरत हमेशा के लिए है। वो किसी ने कहा था कि ये सो रहे हैं, ये मरेंगे तब जागेंगे। जी हाँ, अभी सो रहे हैं। ये पैसा, दौलत, शोहरत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से बहुत कुछ मिलता है।